हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा मार्केट एनालिसिस का। और मार्केट के एनालिसिस के अंदर एक बात जो है सबसे खास है कि अभी तक हमारे जो वीडियो के शीर्षक हुआ करते थे वो क्या होते थे कि बुल्स और बियर्स आमने सामने। और आज जो हमारा शीर्षक है कि बुल्स के कंट्रोल में बाजार पूरी तरीके से आ गया है और बियर्स नदारत हैं बाजार से। और बियर्स अभी कहीं पर घूमने के लिए गए हुए हैं और बियर्स का कोई लेना देना अभी बाजार से नहीं है। तो मार्केट पूरी तरीके से बुल्स के कंट्रोल में। हालांकि आपको तेज़ी नहीं लगेगी कि बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी हुई है, लेकिन बात यह है कि इंडेक्स अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है। स्पेशली इंडेक्स के अंदर हम निफ्टी की बात करें तो हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने हाई से काफ़ी दूर है और करीबन 2000 पॉइंट से ज़्यादा 2200 पॉइंट के आसपास जो है दूर है बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से। लेकिन निफ्टी एकदम बुल्स कंट्रोल के अंदर आपके सामने जो है चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उसको भी जो ऑक्सीजन जो है वो बैंक निफ्टी से ही मिल रही है। और अगर दूसरी जो ऑक्सीजन है वो मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री दबंग की तरह सामने आता हुआ। जनरली हम चर्चा भी करते थे कि विदाउट रिलायंस अब बाज़ार को आगे कैसे लेके जाओगे। तो जब बाजार को आगे लेके जाना है अनचार्टेड टेरिटरी में तो रिलायंस को तो आना ही था। और रिलायंस ने बखूबी जो है अपना रोल जो है निभाया है। और जिस तरीके से उसने कंसोलिडेशन किया था पीछे, और उस कंसोलिडेशन के बाद जब एक नई उम्मीदों के साथ रिलायंस बढ़ता हुआ, और रिलायंस जैसा दबंग शेयर ही जो है इंडेक्स को आज की डेट में लीड कर रहा है। 2 दिन के अंदर जिस तरीके से रिलायंस ने तेज़ी की है उसी की बदौलत निफ्टी ने आज की तेज़ी दर्ज की। तो अब बात करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर बैंक निफ्टी से पहले और उसके बाद आगे लेके चलेंगे। तो निफ्टी बैंक 385 35,501 ऑप्शन राइटर्स के लिए एक अच्छी जगह होती है जहाँ पर कि ऑप्शन राइटिंग होती है। यानी कि 35,500 की जिन्होंने पुट लिख रखी थी या 35,000 की पुट लिख रखी थी वो बल्ले बल्ले कर रहे थे, आज पैसे बना रहे थे। जिन लोगों ने खरीद रखी थी उनके बेचारों के पैसे चले गए। कॉल राइटर्स फंस गए, लेकिन जिन्होंने कॉल खरीद रखी थी वो अभी अच्छे पैसे बना रहे हैं एट प्रेजेंट तक। तो बाजार नीचे की तरफ गया। सिंगापुर निफ्टी दिखा के बाजार को नीचे लेके जाते हैं सुबह, लेकिन बाजार टिकेगा नहीं क्योंकि बाजार अनचार्टेड टेरिटरी में है। जो भी अभी तेजी है वो केवल और केवल बुल्स के कंट्रोल में है। बियरनेस शायद अभी इतनी जल्दी नहीं आती हुई नज़र आ रही क्योंकि बियरनेस जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है बाजार के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार कभी भी 100, 150, 200 पॉइंट नहीं गिरेगा। मतलब ये है कि अब जो बाजार है वो बुल्स के कंट्रोल में, लेकिन किसी भी बड़ी मंदी के आसार अभी आसपास नहीं है। निफ्टी के फ्रंट पे बैंक निफ्टी एक्चुअली 3000 पॉइंट लगातार चला है, तो हो सकता है कि एक 500, 700 या इवन 1000 पॉइंट तक की भी जो है एक नीचे के जो प्रॉफिट बुकिंग आप बोलिएगा, एक टेक्निकल जो है करेक्शन आप बोलिएगा, वो आ सकती है। निफ्टी में भी 200-250 पॉइंट की और 1000 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि निफ्टी को इस बार जो लीड किया है वो रिलायंस के बाद अगर किसी ने साथ दिया है तो वो आज तो ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ने दिया है। तो पिछले 2-3 दिन से ICICI बैंक, HDFC बैंक ही साथ दे रहे हैं। हालांकि फ्राइडे के सेशन में ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और मैंने कहा था कि अगली जो सोमवार के दिन होंगे वहाँ पे ICICI बैंक को ही आगे लीड करता हुआ नजर आएगा क्योंकि उस दिन प्रॉफिट बुकिंग करा दी थी। हालांकि अब जो है कल के लिए जो है बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक और SBI ने आज थोड़ा आराम कर लिया। SBI और इंडसइंड ने स्पेशली अगर बोलूँ तो थोड़ा आराम कर लिया और कोटक ने भी थोड़ा सा आराम कर लिया। तो ये भी आपको लीड करते हुए कल हो सकता है नज़र आए। और ICICI बैंक और HDFC बैंक कल थोड़े से सुस्त आपको नज़र आएंगे जहाँ तक बैंकिंग स्टॉक्स की बात है। बैंकिंग स्टॉक के अंदर जो चार्ट है आज की कैंडल काफ़ी मजबूत है और कैंडल्स लगातार जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो एक आधी कैंडल जो है आपको रेड कैंडल भी 1-2 दिन में नज़र आ सकती है। और सीधी सी बात है, ऑप्शन ट्रेडर्स जो कॉल खरीद रहे हैं उनके पैसे बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं अभी कॉल राइटर्स को भी शायद 1 या 2 दिन फंसा सकते हैं थर्सडे की एक्सपायरी तक। तो हो सकता है कि कल मंगलवार 2 बजे के बाद या दोपहर में 12, साढ़े 12 बजे के बाद हो सकता है कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आए, ऊपर के लेवल से दबाव आपको आता हुआ नजर आए। और उसके बाद अगर प्रेशर बना तो जो है हमें लगता है कि बुधवार को फिर रिकवरी कर जाएगी। हालांकि बुधवार दोपहर के बाद जो है पता चल जाएगा कि थर्सडे की एक्सपायरी किस साइड होने वाली है। तो बुधवार से जो है या कल दोपहर से आपको एक वोलेटिलिटी नज़र आनी चाहिए क्योंकि ऑप्शंस के अगर प्रीमियम बढ़ाने हैं बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली प्रीमियम ही खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है सहारा वहीं से मिलता हुआ नजर आएगा।
तो अभी जो पैटर्न है वो अगर एक कैंडल और आप अगर देखें तो ये जो है बैंक निफ्टी के अंदर एक बेस वाली जो है जगह आ गई है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि बेस वाली जगह किस तरीके से जो है बनी है, ये देखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट, ये पूरा पॉइंट एक कंसोलिडेशन जोन है। तो ये अब एक रेजिस्टेंस जोन में बैंक निफ्टी आ गई है। ये पूरा यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया, करीबन 10-12 दिन। तो इस लेवल के अंदर अगर ऊपर बाजार जाता है तो एक रेजिस्टेंस आएगा। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है एक बार ये जो नीचे वाली लाइन है यानी कि 35,000 का जो बेस है उसको एक बार टेस्ट करने आ सकता है। हालांकि बहुत जो है डिसाइसिवली जो है 35,000 को ब्रेक करके बाजार ऊपर गया है, तो 35,000 तोड़ पाना जो है मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए। फिर आज भी हुआ 35,000 के नीचे गया तो 3 मिनट के अंदर ही देखिए को ऊपर आके खड़ा हो गया। ये तो था बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी के बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि किन शेयरों ने बैंक निफ्टी में दम लगाया, तो बैंक निफ्टी में जिन शेयर्स का जो दम था वो अगर हम बात करें कि किन शेयर्स का दम था तो वो आप ICICI बैंक को आज भूल नहीं सकते। ICICI बैंक ने करीबन 200 रनों की पारी बैंक निफ्टी के लिए खेली, करीबन 100 रनों की पारी HDFC बैंक ने खेली, 50 के आसपास की पारी यानी कि एक्सिस बैंक ने आधी सेंचुरी लगाई, SBI ने तो केवल 30 रन ही बनाए। कोटक महिंद्रा बैंक कह रहा है जी मैं आज आराम कर रहा हूँ, कल मेरी बारी है। अगर कल इनकी बारी नहीं आई कोटक महिंद्रा की इनकी, तो फिर देखिएगा इनमें कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, फिर आपको बैंक निफ्टी नीचे मिल सकता है। इंडसइंड बैंक ने आज आराम कर लिया। बाकी जो स्मॉल साइज़ के बैंक है इनके चलने या ना चलने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं बैंक निफ्टी में। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 50 पॉइंट ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इनका जो है ज़्यादा वेट है नहीं। बाकी जो 6 बैंक हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यही जो है मेजर प्ले करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की बात करते हैं एडवांस डेक्लाइन तो आज बहुत ही बढ़िया थी। सुबह खुलते के साथ बाजार ये लगा कि भाई साहब सिंगापुर निफ्टी नीचे है तो डेक्लाइन वाले शेयर ज़्यादा थे। शाम होते होते भैया डेक्लाइन वाले कह रहे भैया बुल ट्रेंड मार्केट है, अनचार्टेड में चले गए निफ्टी, अब हम तो आ ही जाएंगे। तो बढ़ने वाले बढ़ गए, घटने वाले घट गए। तो लेकिन घटने वाले भी शाम तक बोले जी अब हम नहीं घटेंगे, अब हम भी बढ़ने वालों की तरफ चले गए। तो एडवांस जो है बढ़ गए और डेक्लाइन वाले कम हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा डेटा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि पूरे महीने भर इन्होंने सेलिंग करी, तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिएगा आज कर दी इन्होंने बाइंग, और बाइंग भी अच्छी खासी कर दी 2412 करोड़ की। और देखिएगा कुल 6,000 करोड़ इस महीने की सेलिंग रही इनकी कैश मार्केट में। DIs ने बाइंग की 2,000 करोड़ की इस महीने में। तो DIs की तरफ से बाइंग आई और FIs की तरफ से सेलिंग आ गई। तो कुल महीने का भी अगर हिसाब किताब निकालें तो इस महीने में कुल नेट सेलिंग बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से 4,000 करोड़ की है। तो ये फिगर अब जो है आपको छोटा नज़र आएगा। छोटा इसलिए नज़र आएगा क्योंकि अभी 2-3 दिन में जिस तरीके की बाइंग FIs की तरफ से हुई वहाँ से सहारा मिलता हुआ नजर। इंडेक्स में आज सेलिंग के बहुत दिनों बाद इंडेक्स में जो है सेलिंग हुई है। आप देखिएगा इंडेक्स में सेलिंग कब हुई है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है अब इंडेक्स को बेच रहे हैं वो। आपने आज नोटिस भी किया होगा जो बाजार में ट्रेड करते हैं निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी, दोनों के प्रीमियम आज घट गए। यानी कि प्रीमियम घटते के साथ ही हमें पता चल गया था कि बड़े प्लेयर्स आज इंडेक्स में सेल की होगी। तो जो इतने दिनों से इंडेक्स खरीद रहे थे तो ऊपर आ गया इंडेक्स, यार प्रॉफिट तो बुक कर लो। तो जिसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि कल बाजार ऊपर जाएंगे तो सही, लेकिन अब कंसोलिडेशन होगा, बाजार ऊपर नीचे होते रहेंगे। ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस आएगा अगर हम बैंक निफ्टी के फ्रंट पर अगर बात करें तो। और अगर इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक में अभी भी सेलिंग की है, लेकिन स्टॉक में सेलिंग लगातार की है इन्होंने। ये जो है आपको बता दूं बुल्स के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है कि ये जो सारी सेलिंग है इसका असर कभी ना कभी तो आना है। अब कभी ना कभी आने का मतलब है कि 10 दिन बाद आए, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद आए, क्योंकि इंडेक्स जो है 14,000 करोड़ के पूरे महीने में इन्होंने सेल किए। तो 14,000, 14,500 कुल तो मिला के 15,000 करोड़ ही हो गया इंडेक्स। तो 15,000 करोड़ की इंडेक्स की सेलिंग कहीं अभी तक बाजार में दिखी तो नहीं है, क्योंकि पूरे महीने की अगर हम कैलकुलेशन करें तो इंडेक्स के अंदर तो ये लॉन्ग किया FIs ने, लेकिन ये स्टॉक में जो शॉर्ट किया हुआ है क्या ये ट्रैप होंगे या इन्होंने ही बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी है और इक्विटी छोड़ देंगे और फिर स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कल जो है ऐसा लगता है मुझे अभी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ओवरहैंग हो रही है, लेकिन 2,000 करोड़ की अगर आप बाइंग देखेंगे कैश में तो आपको ऐसा लगेगा कि बाजार पता नहीं कितना तेज हो जाना चाहिए था, और बाजार ने तेजी की भी। तो बाइंग कहाँ हुई होगी तो आपको नज़र ही आएगा। आज FIs की बाइंग कहाँ मिलेगी आपको, रिलायंस के अंदर, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, क्योंकि यही हैवी वेट थे आज। अब ये देखिएगा ये कैश की पूरी अप्रैल के अंदर बात करें तो अप्रैल में इन्होंने 12,000 करोड़ का माल बेचा था।
अप्रैल में माल बेचा था 12,000 करोड़ का, DIs ने 11,000 करोड़ खरीदा था, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं। मार्च में खरीदा था तो अप्रैल तेज रहा, फरवरी में खरीदा था माल तो मार्च में तेजी नहीं रही, यानी कि जिस महीने खरीदे थे उसके अगले महीने नहीं थी ज़्यादा तेजी। लेकिन FNO की अगर देखें तो ये जो पूरा का पूरा कैश मार्केट में इतनी बाइंग FIs ने कर रखी है, ये कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर्स की जो शॉर्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। ये हो सकता है कि उनकी ब्लैंक शॉर्ट ना हो, बल्कि इन कैश जो खरीदा हुआ है इसके सामने उन्होंने अपनी एक हेजिंग पोजीशन बनाई हुई है। इसके अलावा इंडेक्स में भी पूरे महीने में अप्रैल में कुछ ना के बराबर ही इन्होंने सेल किया था, और स्टॉक के अंदर इन्होंने 5 to 5-6 करोड़ बाय किए थे। तो हो सकता है कि जो पिछले महीने बाय किए थे उसको सेल कर रहे हो ये, लेकिन सेल की फिगर थोड़ी बढ़ी है, तो जिसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसलिए कि ऊपर जो थोड़ा सा प्रेशर अनचार्टेड टेरिटरी में होने के बावजूद भी जो है प्रेशर आ सकता है FIs की फ्रंट पे। अगर FIs की सेलिंग कैश में होती है तो ये, अदरवाइज तो देखिएगा DIs भी कोई ज़्यादा सेल कर नहीं रहे, बायर ही हैं, तो वहाँ पे अभी आपको सब कुछ कंफर्ट मिलेगा। आज कहाँ से आई तेजी, कहाँ चले बाजार? गेल चला 4%, रिलायंस तो देखिए दिग्गज जाएगी 3%, ICICI बैंक 3%, JSW स्टील 3%, डॉक्टर रेड्डीज 2%, भारतीय एयरटेल 2%। भारतीय एयरटेल में भी देखिए कि नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग आ रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक करेक्ट हो रहा था, तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय को पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। टाटा स्टील और इंडेक्स भी मैनेज होता है, भारतीय का हैवी वेट है। डिवीज लैब 1.79, ITC जो है 217, इसके अंदर काफ़ी अच्छा रुझान था, तो सुबह ही बुल्स ने इसको पकड़ लिया था, और कल इनकी मीटिंग भी है, बोर्ड मीटिंग, तो उस वजह से भी जो है प्री बोर्ड मीटिंग की जो है परचेज वो भी आप मान सकते हैं कि वो की होगी। हिंडाल्को, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, NTPC, एक्सिस बैंक, सिप्ला और एशियन पेंट्स, ये सभी 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। कमजोरी आई देखिए कि कुछ जगह रिजल्ट्स का असर था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.8%, अदानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, L&T, इंडसइंड बैंक, इंडियन ऑयल, HFC लाइफ, बजाज ऑटो ये माइनस में थे, लेकिन मेजरली एक ही शेयर था जो 4.5% की गिरावट थी, वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये था निफ्टी। आज का सितारा निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे फिर बंद 15,582, 15,582 और 15,600 भी लगा दिया। ये तो लास्ट के 5-10 मिनट में एक अचानक सेलिंग आ गई, जिस वजह से आपको ये दिख रहा है, नहीं तो आज 15,600 के ऊपर ही आपको बाजार बंद होता हुआ नजर आता है। ये है जी कैंडल तो मजबूत कैंडल है जी, कहीं पर कोई वीकनेस आई नहीं। चार्ट के अंदर तो एकदम स्ट्रेंथ है, निफ्टी के चार्ट में तो कम से कम जबरदस्त वाली स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि कल एक कैंडल निफ्टी जितना मजबूत है उतना बैंक निफ्टी नहीं है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा थक गया ऊपर के लेवल पे, लेकिन निफ्टी नहीं थका है, निफ्टी अभी भी दौड़ लगाने के लिए तैयार है। और आज रिलायंस के दम पर जो है निफ्टी चलता हुआ नजर आया, तो आप देखिएगा रिलायंस 48.93, ICICI बैंक 28, HDFC बैंक 11, JSW स्टील 10 और ITC 6.72, इनका कंट्रीब्यूशन था मेजर। M&M, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट, L&T, HDFC लाइफ, अरे ये सब मिला के भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कुछ नहीं 10-15 पॉइंट की जो है गिरावट की। ये देखिएगा, ये आपकी है पुट कॉल रेशो, लेकिन ये जो पुट कॉल रेशो आपको जो डेट नज़र आ रही है 3-6, ये 3-6 की नहीं है, ये महीने के एंड की है। ये जहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी, तो ये देखिएगा 1.61, ये अब देखिएगा ओवरबोट की तरफ आ रहा है, तो पुट कॉल रेशो बस रिस्ट्रिक्ट कर रही है अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के बावजूद भी, और बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। और ये है 3-6 का डाटा, वो ये है महीने का, सॉरी ये महीने का डाटा है, नहीं सॉरी ये 3-6 का डाटा वो महीने के एंड का डाटा था, तो जो 3-6 का डाटा है वो आपको क्या कह रहा है 1.41, यानी कि ठीक है, न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी 0.94, तो 1 पे जब बैंक निफ्टी आती है तो जनरली प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है बैंक निफ्टी में केवल स्पेशली, तो बैंक निफ्टी और ये दोनों में इतनी ही गुंजाइश है कि कल एक बार ऊपर खुलने के बाद ऊपर लेवल पे जो है ये थोड़ा बहुत जो है नीचे की तरफ बाजार आएगा, कंसोलिडेट करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, और पुट कॉल्स के जो प्रीमियम है वो एडजस्ट होते रहेंगे। चार्ट, ऑप्शन चार्ट क्या कह रहा है? अगर ऑप्शन चेन देखें तो आपको बहुत सॉलिड चीज़ बताता हूँ। देखिएगा जी, ऑप्शन चार्ट के अंदर एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन चार्ट के अंदर कॉल राइटर डर गए, यानी कि मंदी करने वाले जो राइटर्स हैं वो भाई साहब गायब है। 15,600 की कॉल पर 30,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और जबकि पुट पर है 12,000,
और बाजार जहाँ पे बंद हुआ उस रेंज में देखेंगे तो 429 to 8 यानी कि 15,500 पर तेजी करने वाले लोग बैठे हुए, बोले इसके नीचे हम बाजार नहीं जाने देंगे। उसके 15,400 पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्गली उससे भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और हर लेवल पर आप जाएंगे तो नीचे बहुत मजबूती के साथ पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और कॉल राइटर्स हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, यानी कि मंदी करने वाले जो राइटर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। नीचे देखिएगा बड़े वॉल्यूम के साथ पुट राइटिंग हो रही है, लेकिन ऊपर कॉल राइटिंग नहीं हो रही है। कॉल राइटिंग मेजरली 16,000 पर आपको नजर आएगी और थोड़ी बहुत आपको 15,600 पे नजर आएगी, और वो भी घट गया ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 15,600 पे तो मान लिया बियर ने कि भाई ये तो अब हमसे संभलने वाला नहीं। और सबसे खास बात देखिए कि 16,000 के ऑप्शन राइटर भी डर गए, उन्होंने भी ओपन इंटरेस्ट घटा दिया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन राइटर्स अब 16,000 तक के भी जो है रास्ते देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई और 600 के पार गया 15,600 के पास, जितने भी शॉर्ट्स वाले थे उन्होंने अपने सौदे जो है कम कर लिए और मंदी जो है काट ली। तो ये मंदी जो कटी उसकी वजह से आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट में असर आ रहा है। क्या ये असर बैंक निफ्टी के अंदर भी है? तो आइए देखते हैं क्या बैंक निफ्टी में भी पोजीशन है। तो बैंक निफ्टी में देखिएगा 35,500, तो 35,500 जहाँ पर बाजार बंद हुआ है, यहाँ पर इतने नहीं डरे हुए कॉल राइटर। यहाँ पर मंदी करने वाले अभी भी जो है हैं खड़े हुए 48,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके नीचे की जो सपोर्ट है वो 35,000 पे है। वहाँ पर देखिएगा 40,000 की पुट राइटिंग है, और यहाँ पर जो पुट राइटिंग है ये घट गई है 28,193। तो इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल 35,100 35,200 कल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदी खेलने वाले जो है घबरा नहीं रहे हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में घबरा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि निफ्टी वाले घबरा रहे हैं, तो कल हो सकता है कि आईटी स्पेस की कंपनियां कल चल सकती हैं। तो कल टीसीएस इन्फोसिस पे नज़र आप बना के रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां, ग्रासिम जैसे प्लेयर्स, मेटल्स में वहाँ पर कुछ हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ये कह रहे हैं कि शायद कल हम थोड़ी छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि ऊपर देखिएगा ऑप्शन अच्छी से राइट हो रही हैं और यहाँ पे देखिएगा 36,000 पर ऑप्शन 46,000 राइट हुई हैं। तो ये देखिएगा 500 पॉइंट दूर अगर आप जाएंगे ऑप्शंस में तो कॉल राइटिंग हो रही है, यानी कि डर नहीं रहे। यानी कि बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो मान के बैठे कि हम 36,000 जो है जल्दी से पार नहीं होने देंगे, और पुट के जो राइटर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि भाई 35,000 एक बार आ सकता है, क्योंकि 35,000 आज भी टच हुआ था। हालांकि 34,500 पे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है नहीं लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में गिरावट की संभावना जो है हो सकती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो 35,000 हालांकि फिर भी एक अहम सपोर्ट जो है रहने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर भी। तो कल जो है सारी नज़रें, क्योंकि जब भी 35,000 पे जाएगा तो आपको बाउंस जरूर मिलेंगे 35,000 35,100 और 35,200 पे। तो देखिएगा जिस तरीके से ऊपर बाजार तोड़ के आया 35,200 पे भी बहुत अच्छी सपोर्ट आज आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से 35,200 पे भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन इन्होंने कर लिया है। तो ये देखिएगा इसमें भी दायरे यहीं पे 35,000 और 36,200 नीचे की तरफ और 36,000 ऊपर की तरफ। तो 35,200 और 36,000 के बीच में बैंक निफ्टी, नीचे देखेंगे तो 35,000। अगर 35,000 डिसाइसिवली टूट जाता है तो फिर देखिएगा नए रास्ते खुल सकते हैं, फिर आपको 34,800 के आसपास है। पर ये सारी सपोर्ट है, क्योंकि बहुत काम हुआ है यहाँ पे। बैंक निफ्टी एकदम नीचे 34,500 पे नहीं जा सकता इतनी जल्दी। जा सकता है, ये ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि 5-6 दिन का बहुत ज़बरदस्त जो है कंसोलिडेशन वाला ट्रेड होके आया। तो एकदम नीचे आप 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी को एक ही बार में गिरा दो कि वो उसकी संभावना कम है। हो सकता है कि कल बेस बना ले, परसों गिरा सकता है, लेकिन कल की संभावना बिल्कुल भी नहीं लगती है। ऊपर देखिएगा 36,000 और ऊपर जिस तरीके से ऊपर इंटरेस्ट है, तो 35,500 पे भी बेशक से आज बाजार बंद हो गया 35,500 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कल 35,500 के नीचे जो है बियर्स बाजारों को टिका पाएंगे, और इसी तरीके से 36,000 तो डेफिनेटली जो है टिका पा सकते हैं यहाँ पे। तो 36,000 पे अच्छा ऑप्शन जो है राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन राइटिंग थोड़ी सी है, यानी कि कॉल राइटर्स एग्रेसिव है, लेकिन निफ्टी के अंदर थोड़े डरे हुए हैं। तो निफ्टी में हो सकता है कि आपको ऊपर की चाल मिल जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में कल एक जो है वीक सेशन जो है मिलने की संभावना है। हालांकि अभी दोनों के दोनों बाजार हालांकि तेजी में ही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी करेक्शन जो है आपको देखने को मिले। लेकिन अगर कोई भी एशियन मार्केट्स में या वर्ल्ड मार्केट में या कोई भी नेगेटिव आउटफ्लो अगर न्यूज़ का आता है तो वहाँ से जो है आपको नेगेटिव मिल सकता है, लेकिन अभी तक बाजार तेज़ी में है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि निफ्टी के अंदर जो है वैल्यूएशंस थोड़े नीचे की तरफ आ गई हैं क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद, तो वहाँ से भी एक कंफर्ट है। लेकिन कुल मिला के ये बात मत भूलिएगा कि बाजार बहुत चल चुके हैं, तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो सीवियर होगी, वो ऐसा होगा कि अब यार जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, लेकिन वो थोड़ी लंबी चलेगी, 10 से 15 दिन 20 दिन,
और जो भी निफ्टी में करेक्शन आएगी वो कम से कम 10% के आसपास की होगी, क्योंकि जब बाजार नई ऊंचाइयों पर जाता है और उसके बाद करेक्शन आती है तो 10% से लेकर 20% तक की करेक्शन भी आ जाती है। और उस समय पर ज़्यादातर लोग जो है बुलिश सेंटीमेंट के साथ जो है आपको नज़र आएंगे। जैसा कि आप मेरे को भी आज बोल सकते हो कि अरे सर आप तो आज बुलिश हो, लेकिन मेरा व्यू और मेरी पोजीशंस जो है बिल्कुल न्यूट्रल है। तो पोजीशन तो मैंने आपको बता दी जो व्यू है, और पोजीशंस मेरी वही हैं जो मैंने आपको 15 दिन पहले या 1 महीने पहले बताई थी। पोजीशंस जो है मेरी जो है नहीं बदलती हैं, पोजीशंस मेरी वही हैं। जो पोजीशंस होती हैं वो लंबे टाइम के लिए बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट विद हेजिंग। और जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनको जनरली हम सेल करते हैं। तो ऑप्शन राइटिंग के अंदर जो है हमें बिलीव रहता है कि ऑप्शन राइटिंग में एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका एडवांटेज रहता है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर इवन जो शॉर्ट पोजीशंस भी हैं, लेकिन फिर भी आप पुट राइटिंग करते हैं तो आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं अगर विद हेजिंग करोगे तो, क्योंकि इंडेक्स तो लोड फिट के आ ही जाना है कहीं ना कहीं, लेकिन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो आप कैश कर सकते हैं हेजिंग के अंदर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप सीधा ना करें, इसके लिए पहले किसी एक्सपर्ट से जो है एडवाइस लें, या दूसरा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले खुद प्रैक्टिस करें और उससे पहले कि बहुत अच्छे से सीख लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़ा जो है रिस्क वाला जो कंपोनेंट है वो रहता है। इसलिए सीखने के बाद ही काम करें। ऑप्शंस के जो भी ट्रेड्स होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, लेकिन सीखने के बाद या हेजिंग पोजीशंस के साथ आप अपने लॉस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, वो ट्रेनिंग लेने के बाद ही ये काम करें। तो मैं अपनी जो है चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।